जब एक गवर्नमेंट बनती है तो उसको 5 साल पूरे करने चाहिए ताकि 5 साल जब वो पूरा करेगी उसको परफॉर्म करने का एक प्रॉपर मौका मिलेगा और उसे ये आइडिया होगा कि मैंने जब 5 साल पूरे करने हैं तो आवाम के पास जब मैंने जाना है तो मैंने उनको ये बताना है कि मैंने ये काम किया है। बल्कि आपको बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें खुद ही पता चल जाएगा कि आपने ये काम किया है। ठीक है, आपने एजुकेशन सेक्टर में आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है, आपने लोगों के इनकम लेवल को इंक्रीज़ किया है, आपने लोगों को सस्ती जो अशे खुर्द-व-नोश हैं वो फराहम की हैं, आपने बिज़नेस को ईज़ किया है, आपने एक इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है वो लेकर आए हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने बेटर किया है। आपने एजुकेशन पे बड़ा काम किया है, आपने लोगों को ट्रेन किया है, डेवलप किया है, मेंटली इनरिच किया है। खैर मुख्तलिफ आपने हमें फॉरेन अग्रेशन से सिक्योर किया है। आपने अब पीस दिया है, रेस्ट दिया है अपनी नेशन को, ठीक है? ये सारी जो चीज़ें हैं वो डेफ़िनेटली 5 साल के बाद पता चलती हैं कि आपने कितना इनमें आपने अपने आप को डेवलप किया है, ठीक है? उसके बाद 5 साल जब पूरे होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हों और तब वो हुकूमत आई जिसने परफ़ॉर्म किया, ठीक है? तो फिर ये है कि इस तरह ये जो सिलसिला है, एक तसलसल के साथ चलता रहे, कुछ 4 से 5 टर्म्स में, यानी कि 2.5 डेकेड्स में, फिर कहीं जाके जो हमारी कंट्री में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो आएगी। फिर हर बंदे को, हर पार्टी को ये आइडिया होगा कि हमने परफ़ॉर्म करना है तो फिर आना है। तो जब तक इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं होगा, आप कुछ भी कर लें, फिर वो इंस्टेबिलिटी होगी। फिर उस इंस्टेबिलिटी को जो है वो कवर करने के लिए अपना जो टाइम है वो सारा जो है वो सर्व करेंगे। जबकि अवाम के जो मसाइल हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। आज इसी अनसर्टेनिटी की वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, बार-बार गवर्नमेंट्स के आने और जाने की वजह से अब देखें कि जो हमारे मसाइल थे वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि इतने 70 ईयर्स में नहीं बढ़े थे जितने कि इन 5 ईयर्स में बढ़ चुके हैं। आप अशे खुर्द-व-नोश की प्राइसेस का काबिल जायज़ा लें, आज से 5 साल पहले का और मौजूदा प्राइसेस के साथ, आपको आइडिया होगा कि अगर एक चीज़ की प्राइस 70 साल में 160 थी, तो सिर्फ़ 4 साल या 5 साल के अरसे में वही जो चीज़ है, उसकी जो प्राइस है वो 600 तक पहुँच चुकी है। क्या वजह बनी? वजह ये बनी कि जब आपके घर में आग लगी होगी, तो आग को बुझाया जाएगा और जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होंगी वो आप छोड़ देंगे। यानी कि जो अवाम के मसाइल हैं आप उनको छोड़ देंगे और आपने उनको छोड़ दिया। जिसकी वजह से जो आर्टिफ़िशियल महँगाई इन 4 सालों में हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो कि मार्केट का जो मैकेनिज़्म है प्राइस का, उसकी स्पिरिट के सारा ये अगेंस्ट चला गया है। आपने आर्टिफ़िशियली सप्लाई को इतना वो कम किया कि मार्केट का जो एक तवाज़ुन था वो आपने बिगाड़ा, फ़ोर्सेस ने बिगाड़ा। वो फ़ोर्सेस नॉन जो मार्केट एक्टर्स हैं वो होते हैं, जिनको कंट्रोल करना सरासर हुकूमत का काम होता है, इंतज़ामिया का काम होता है। तो जब ये सारी जो मशीनरी होती है, ये अनसर्टेनिटी को हैंडल करने पर लगा देंगे, तो फिर हमारे बारे में किसने सोचना है? यही वजह है कि आज बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लोगों का इनकम लेवल इतना कम हो चुका है कि अच्छी खासी सैलरी वाला जो पर्सन है, वो भी अपने उस लाइफ स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पा रहा, जो कि वो आज से 4 से 5 साल पहले वो करता था। आप ये तसव्वुर करें कि आज 20 से 25 हज़ार जो एक मज़दूर सैलरी ले रहा है, वो अपने घर का निज़ाम भी चला रहा है, वो अपने बच्चों को तालीम भी फ़राहम कर रहा है, वो रेंट भी दे रहा है, वो अशे खुर्द-व-नोश जो है वो भी प्रोवाइड कर रहा है, वो वेजिटेबल्स भी प्रोवाइड कर रहा है। वो जो दूसरे जो एक्टिविटीज़ होती हैं माशरती, वो पूरी कर रहा है। वो कैसे पूरी कर रहा है यार? ये सोचें कि अगर खुदा ना ख़ास्ता उससे वो ये मैनेज नहीं हो रही और उसका जो एक नर्व सिस्टम है, अगर वो इतना वो एक असाबी तौर पर वो इतना मज़बूत नहीं है,
तो सोचें कि वो क्या कर सकता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है कि वो अपनी आवाम के लिए, अपनी नेशन के लिए साज़गार जो हालात हैं वो पैदा करे, मुआशी एतबार से भी, माशरती एतबार से भी, हर एतबार से। और उसका हमने बहुत ही बड़ी जो कॉस्ट है वो बेयर की है। आज हर बंदा डिस्टर्ब है महंगाई को लेके, और ये हुकूमत वक्त को चाहिए कि ये चीज़ एक वाज़ेह हो गई है कि आप इनकॉम्पिटेंट हैं।